आपका स्वागत है नॉलेज कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। न्यू नॉलेज कैंपस देखिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पे, जिसपे कि मैट्रिक यानी कि 10th क्लास की प्रिपरेशन के लिए तैयारी करवाया जा रहा है। इसमें केमिस्ट्री का आपका 2 चैप्टर का वीडियो आ चुका है, 4-5-6 पार्ट में आ चुका है, और यहाँ पर मैथ का वीडियो आ रहा है, मैथमेटिक्स यानी एनसीईआरटी का, जिसमें कि आपको 12वां चैप्टर यानी कि वृत्त एवं उससे संबंधित क्षेत्रफल इसका, जिसमें कि 8 पार्ट में वीडियो आ चुका है। इसमें आप जाके देख सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जाके सभी पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। जिसमें कि पिछले वीडियो तक में कितना 12.3 का 7 नंबर तक का किए थे। इसमें कहां से 8 नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं 8 नंबर। और कई बार आपको बता चुके हैं कि तस्वीर यानी कि फिगर जो है इसका बहुत मायने रखता है। तस्वीर बनते बनते क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तस्वीर अगर नहीं बन रहा है आपसे, यानी तस्वीर समझ में नहीं आ रहा है, तस्वीर बना के से समझते हुए बनता है। देखिए कहता है यहाँ पे कि 12.26 में कि एक दौड़ने का पथ है, रेसिंग ट्रैक है, बना हुआ दर्शाती है, जो बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है। अब वृत्त किसको कहते हैं, ये हो गया वृत्त, और इसका आधा भाग काट दीजिए तो ये क्या हो गया, अर्धवृत्त, अर्धवृत्ताकार है। तो इसका पहले फिगर बनाते हैं। कहता है कि बायां सिरा कुछ ऐसा है, अर्धवृत्ताकार है, और फिर इसको सीधा कर दीजिए यहां तक, ठीक है। एक दिख होना चाहिए सीधा, ये आपका सीधा हो गया। और इधर का भी दोनों सिरा क्या है आपका, अर्धवृत्ताकार है, यानी वृत्त का आधा भाग है। कैसा, यानी वृत्त का आधा भाग है, अर्धवृत्ताकार है। और कहता है देखिए कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी कितनी है, 60। तो इसका अंदर भी है, तो आंतरिक भाग सेम बना दीजिए, सेम पर्सन में क्या कीजिए, थोड़ा आंतरिक भाग बना दीजिए। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे कि रेखाखंडों के बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर है, यानी कि ये अंदर का भाग, यहां से यहां कितना है आपको 60 मीटर, या अंदर का भाग यहां से यहां से यहां तक, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा काट लेते हैं, अलग है, नाम दर्शा देते हैं, ABCD। बाकी को इसको क्या करते हैं, A पॉइंट, इसको क्या करते हैं B डैश, इसको क्या करते हैं C डैश, इसको क्या करते हैं D डैश। ये बच गया अर्धवृत्ताकार, इधर अर्धवृत्ताकार, ये थोड़ा आपको आयत टाइप का हो गया, ठीक है। क्या तस्वीर से स्पष्ट है। कहता है इसके बाद प्रत्येक रेखाखंड किसको कहते हैं, C से D तक को रेखाखंड कहते हैं। कहिएगा सर यहां तक को कहेंगे क्या, नहीं, ये क्या होगा, यहां तो अर्धवृत्त हो गया ना। रेखाखंड कहां से होगा, जहां से अर्धवृत्त स्टार्ट हो जाएगा उसके पहले, यहां से अर्धवृत्त क्या है, स्टार्ट है, तो उससे पहले क्या हुआ, C से D, यहां से A से B, या A डैश B डैश, या C डैश D डैश, या C से D, ये क्या हो गया आपका रेखाखंड हो गया। रेखाखंड कितना दिया हुआ आपको, यहां से यहां तक 106 मीटर। तस्वीर में स्पष्ट होते जाएगा, देखते जाना है। और पथ, ये जो पथ यानी अंदर का ये रास्ता जो यहां से कहीं भी से घूमते हुए जी, कहीं भी कितना चौड़ा है, 10 मीटर का। कितना चौड़ा है ये आपका, ये अंदर में कितना चौड़ा है, 10 मीटर है। यहां भी 10, यहां भी 10, कहीं भी पथ के अंदर कितना है, 10 मीटर है। देखिए इसमें गिवन एक्सरसाइज कौन सा है, 12.3 का 8 नंबर है गिवन। तो इसमें देख लेते हैं, पहले कहता पथ के आंतरिक किनारे, पथ के आंतरिक ये जो किनारा है ये कितना लंबा है, इस पर घूमते हैं, मान लिया A डैश से शुरू किए और यहाँ जाते जाते B डैश, फिर से D डैश, फिर से यहाँ C डैश, फिर से यहाँ से A डैश तक पहुंचते हैं। तो क्या कहता है आंतरिक किनारा, आंतरिक किनारा क्या हुआ, यहाँ A डैश से शुरू कीजिए, B डैश, फिर से यहाँ से घूमते हुए D डैश, फिर से घूमते हुए C डैश, फिर से घूमते हुए A डैश। ये क्या हो गया आपका आंतरिक किनारा हो गया, कितना दूरी है। तो पहले इसमें गिवन करके क्या क्या दिया हुआ है वो हम दर्शा लेते हैं। देखिए कहता है कि दोनों सिरा कैसा है, अर्धवृत्ताकार है, दोनों सिरा अर्धवृत्ताकार है, ये चीज हो गया। इसके बाद रेखाखंड AB कहिए, या A डैश B डैश कहिए, या C डैश D डैश कहिए, या CD कहिए, ये कितना आपका 106 मीटर। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, या यहां से यहां, सब क्या बात एक ही है। रेखाखंड कितना आपका है, 106 मीटर है। आंतरिक किनारा या आंतरिक दूरी क्या हो गया, A डैश से C डैश, A डैश से C डैश, या B डैश से D डैश, कितना है आपका 60 मीटर दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। और पथ की चौड़ाई कितनी है आपकी,
10 मीटर दी। ये आपका डेफिनेशन हो गया, क्या क्या दिया हुआ है। पथ कितना है 10 मीटर चौड़ा है, ये कितना है 60 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। रेखाखंड क्या है 106 है। रेखाखंड क्या आपका 106 है। आगे 1 नंबर में क्या कहता है, आप देखिए कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश चक्कर लगाने पर दूरी, यानी कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने पर दूरी। दूरी देखते हैं क्या आ गया यहां से, देखिए ए से बी, ए डैश से सॉरी बी डैश, ये तो सीधा है 106। यहां से क्या है डी डैश से सी डैश कितना है 106, लेकिन ये क्या है आपको 2 पाई आर क्या है परिधि, लेकिन परिधि का कैसा भाग आधा भाग। यहां देखिए इसको पूरे क्या कहते हैं, यहां शुरू कीजिए क्या हुआ चारों तरफ परिधि, लेकिन परिधि के साथ क्या है आधा परिधि इधर आधा परिधि इधर है, आधा परिधि इधर आधा परिधि इधर है। इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, अर्धवृत्ताकार वाले भाग की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार वाले भाग की त्रिज्या क्या, मान लो यहां एक पॉइंट है ओ डैश, यहां एम या इसको एन मान लो, ठीक है क्या। तो अर्धवृत्ताकार वाले भाग की त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगा यहां से देखिए, ये पूरा कितना 60, यही आधा होगा ना, यहां से ऐसे करके ऐसे खींच दिए हैं, कैसे बना होगा यहां देखिए, यह क्या है एन है, ये सी डैश है, इतना थोड़ा नाप लिए और ऐसे करके ऐसे खींच दिए, बन गया अर्धवृत्ताकार भाग क्या। तो इसका त्रिज्या यानी आर क्या हो जाएगा आपको, आर कहिए या ए डैश एम कहिए या उधर बी डैश एम कहिए, ठीक है। यहां से यहां तक या यहां से तक बात की है। पूरा कितना है ये व्यास होता है, पूरा कितना है ये व्यास 60/2 कितना आपका 30 मीटर, कितना हो गया आपका 30 मीटर। हर चीज डिफाइन हो चुका, आप देख सकते हैं इसमें अर्धवृत्ताकार वाले भाग की क्या हो गया त्रिज्या आ गया। तो वृत्त में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिज्या आ गया, तो आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हो उससे। इसके बाद पथ की लंबाई चौड़ाई आपको आ ही चुका है, तो आगे देखते हैं कुछ भी कहेगा निकालते हैं। इतना तक आप पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है क्या, मिटा दे थोड़ा सा। देखिए अब 1 नंबर में क्या कहता है दूरी, सीधा लिख देते हैं दूरी, यानी कि एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो ये कहां से कहां तक है, ए डैश से बी डैश, ए डैश से बी डैश प्लस बी डैश से ऐसे घूमते हुए डी डैश, अब प्लस फिर से क्या डी डैश से यहां तक सी डैश, इसके बाद क्या सी डैश से ऐसे घूमते हुए फिर से ए डैश तक। अब देखिए ए डैश से बी डैश, ए डैश से बी डैश आपको कितना है 106 मीटर है। अब बी डैश से डी डैश कितना है 2 पाई आर, मतलब क्या हो गया पूरा का परिधि, लेकिन क्या आधा है ना तो आधा कर दीजिए। फिर से डी डैश से सी डैश कितना है 106 है, अच्छा भी छोड़ देते हैं मीटर बाद में उठाते हैं 106 है। फिर से सी डैश से ए डैश कितना है 2 पाई आर है, लेकिन परिधि क्या है आधा। अब देख सकते हैं सी डैश से ए डैश क्या है 2 पाई आर, पूरी परिधि नहीं है आधा है, तो 2 से भाग कर दिए, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया 106 प्लस 2 गुनी 22/7, अच्छा 2 तो कट ही गया है, गुना त्रिज्या कितना है आपका 30 प्लस 106 22/7 गुना 30, तो 106 क्या हो गया आपको 212, ये देखिए 2 बार हो गया, तो 2 गुनी सीधा 22/7 गुना 30 हो गया, ठीक है। इसको मिटा दे क्या 212, तो करते हैं 22 गुनी 44, 44 गुना 30, 0 0 4 3 12, 4 3 12 1 13, 2 13/120/7, कुछ नहीं तो नीचे क्या है 1, यहाँ 7 लगेगा, 7 दूनी 14, बच गया हाथ में 7 1 है 7 1 8, 7 दूनी फिर से 14, 1320। आगे जी 4 8 2 10, 4 3 7 1 8 1 1 2, 2804/7 क्या है मीटर में है, ये क्या निकल गया आपका आंसर, ये क्या निकल गया आपका ओवरऑल आंसर। तो कैसे हुआ एक बार फिर से देखते हैं, कहता आंतरिक दूरी यहां से ए डैश से बी डैश, फिर बी डैश से घूमते हुए डी डैश, डी डैश से सी डैश
और सी डैश फिर घूमते हुए डैश। तो ये कितना 106 है, ये क्या है आपको 2 पाई आर का आधा है, फिर 106 है, फिर क्या 2 पाई आर का आधा है, 2 पाई आर दो दो कट गया, या ऐसे भी जोड़ दीजिए, एक हो गया यहाँ पे क्या, और 106 क्या हो गया 212, तो दोनों क्या किया हम लोग यहाँ से भिन्न का जोड़ कर दिए, हो गया क्या 2804/7 मीटर। तो यहां तक आप लोग उतार लीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है, पास करके उतार सकते हैं। क्या देखते हैं, आपको दिया हुआ है कि पथ का क्षेत्रफल, तो पथ के क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए इधर अर्धवृत्ताकार है, उधर भी क्या है अर्धवृत्ताकार है, तो पहले अर्धवृत्ताकार है तो एक अंदरूनी त्रिज्या और एक बाह्य त्रिज्या, ठीक है, तो बड़ा त्रिज्या कौन सा हो जाएगा, एन से लेके ए कर सकते हैं, या एम से लेके बी कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा आपको ए डैश एन प्लस ए डैश, तो ए डैश एन कितना है आपका 30 है, और ए डैश पथ के अंदर कितना है 10 है, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा त्रिज्या हमेशा कितना क्या हो जाएगा 40, और छोटा त्रिज्या क्या आपके पास है 30 मीटर है। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा पहले, तो ये आप देख सकते हैं ए बी और बी डैश और ए डैश, ये आयत जैसा है क्या, यहां देखिए ए बी डैश ए डैश, जैसा ये वैसा ही ये, अंदर कितना है चौड़ाई 10, लंबाई कितना है 106, तो ये दो क्या हो गया आपको आयत, और उधर क्या हो गया आपको अर्धवृत्ताकार, ठीक है, तो अर्धवृत्ताकार में एक समस्या है, आप यहां देख सकते हैं एक बार, ये देखिए डी है ये बी है, और ये अंदरूनी बी डैश है और ये डी डैश है। अगर हम यहां से पूरे अर्धवृत्त का निकाल लेते हैं, बड़ा वाला त्रिज्या मान के, फिर छोटा वाला क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं माइनस, तो सिर्फ हमको ये क्या बच जाता है, तो क्या करना पड़ेगा बड़े वाले त्रिज्या लेके क्षेत्रफल और छोटे वाले त्रिज्या लेके क्षेत्रफल में क्या करना पड़ेगा उसको माइनस करना पड़ेगा। तो पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहला ए बी डैश ए डैश का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, उसके बाद उधर क्या बच गया बी से लेके डी से डी डैश, और फिर से बी से डी से डी डैश, फिर से घूमते हुए बी डैश का क्षेत्रफल, फिर क्या हो जाएगा नीचे देख सकते हैं आप डी से लेके सी, और फिर सी से सी डैश, फिर से डी डैश का क्षेत्रफल, और लास्ट क्या बच जाएगा सी से ए, फिर ए से ए डैश से फिर ऐसे घूमते हुए सी डैश का क्षेत्रफल। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आयत जैसा है, इसमें क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 106 प्लस 10, और यहां देखिए उसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, चूंकि अर्धवृत्ताकार है तो आधा दे दीजिए बटे 2, और माइनस छोटा पाई आर स्क्वायर बटे 2 क्यों किया यहाँ बटे, क्योंकि कैसा ये पूरे वृत्त नहीं है, क्या है आधा वृत्त, इसलिए क्या हो गया कि आधा वृत्त का क्षेत्रफल कर दिए, हो गया क्या यहां से, फिर से इसका आ गया कितना है 106 गुनी 10, फिर से इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो 106 1060, इसमें क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 2 1060, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 2, आधा और आधा क्या हो जाएगा पूरे, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 12 2160, और इस दोनों को जोड़ दीजिए तो एक पूरा बन जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्या होगा क्योंकि यहां देखिए आधा है, फिर का जोड़ कर दीजिए, दो क्या हो जाएगा, 2 बार जुड़ जाएगा 2 खत्म हो जाएगा, आधा और आधा मिलकर क्या बन जाता है 1। तो यहां तक आप उतार सकते हैं, क्या होगा एक बार ये, फिर अर्धवृत्ताकार इसलिए बटे 2, पूरे में से छोटा वाला काट घटा देते हैं, तो थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहां से 2120 पाई कॉमन अंदर आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, 2120 पाई बड़ी का कितना था 40 और माइनस छोटी का 30, 2120 पाई 4 चौकी 1600, 3 तिया 900, 2120 22 बटे 7 गुना कितना बच जाएगा इधर 1600 700, 100 बार में कट गया 2120, इधर क्या हो गया 2220, 2 1 3 2 2 4 4320, चूंकि मीटर है और क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा स्क्वायर में, तो क्या हो गया मीटर
स्क्वायर हो गया। तो आप इसमें देख सकते हैं इजी है, एक ये आयत हो गया, ये भी आयत हो गया, ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त समकेंद्रीय टाइप का था, तो बड़े अर्धवृत्त में छोटे अर्धवृत्त को क्या किए, क्षेत्रफल को माइनस कर दिए, तो इस पथ का आ गया, इस पथ का तो है ही आयत में, इस पथ का भी आयत में, और ये पथ कैसा था, अर्धवृत्ताकार। इससे क्या हो गया आपका 8 नंबर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा माइंडियर है, तो हम इसको ऐसे टफने समझते हैं, क्योंकि कोई भी क्षेत्रमिति में किससे सवाल बनता है, फिगर से, तस्वीर बनते ही क्या हो जाएगा, क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। नंबर देखते हैं 9 नंबर, इसको मिटाते हैं। फिर से देखिए क्या होगा कि तस्वीर बनते जाएगा, यानी फिगर बनते जाएगा, वहीं पर आपको देखते जाना है। फिगर बनते बनते क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। क्षेत्रफल कौन नहीं जानता, पाई आर स्क्वायर, आयत का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। बस क्या होता है, क्षेत्रमिति थोड़ा सा आपको एडवांस बनाता है। और याद रखिए कि आप मैट्रिक में ये चीज आपको मदद देगा ही देगा, अदरवाइज आगे जब आप जनरल कमीशन में जाइएगा, जॉब का मेन टारगेट होना चाहिए। हमेशा टारगेट क्या लीजिए, जॉब का। अब टारगेट कभी भी मैट्रिक में 400 मार्क्स का मत लीजिए, या ले भी सकते हैं, अच्छी बात है कि मार्क्स भी लाना है, लेकिन ओरिजिनल टारगेट क्या होना चाहिए कि हम एक जॉब ले, एक अच्छा जॉब ले। और हमेशा क्या होगा, सोच आगे रखिएगा, वहीं तक जा सकते हैं। कोई कहा भी बहुत अच्छा है कि आप कहां तक जा सकते हैं, तो आंसर दिया क्या, जहां तक आप सोच सकते हैं आप वहीं तक जा सकते हैं। अगर आपका सोच हो गया कि हमको मैट्रिक तक ही करना है, मैट्रिक तक ही पढ़ना है, या मैट्रिक में अच्छा करना है, जो आप कर जाइएगा, अच्छा कर जाइएगा कन्फर्म है, लेकिन अगर सोच बहुत आगे नहीं होगा तो आगे तक नहीं जा पाइएगा। तो सोच को क्या करना है, अपर करना है। तो देखते हैं आगे 9 नंबर आकृति है, इसमें दिया हुआ है 12.27। तो पहले क्या है कि वृत्त है, इस टाइप का क्या आपका एक वृत्त है, ठीक है क्या। और कहता है कि एबीसीडी वृत्त को 2 परस्पर लंब व्यास है, और यहां से है लंब, लंब एक व्यास, इसका नाम क्या है, ये AB है, और लंब, लंब क्या होता है 90 डिग्री, एक दूसरे पे 90 सभी नोचों के 36 360। AB है, और ये क्या आपको CD है। कहता है कि परस्पर है, और OD एक छोटे वृत्त का व्यास है, और ये जो हो गया OD, इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये इसका नाम है O है। कहता OD एक व्यास है, व्यास है तो इसमें वृत्त भी छिपा ही होगा। OD एक व्यास है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको M, तो क्या हो जाएगा, OD व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। इसके बाद इधर आपको एक वृत्तखंड भी कट गया है, ये एक वृत्तखंड हो गया, चूंकि एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का छोटा टुकड़ा उधर बच जाता है, क्या कहलाता है, वृत्तखंड। और ये भी आपको वृत्तखंड है, और ये भी आपको एक वृत्त है जो कि डिजाइन किया हुआ है, यानी कि पेंट किया हुआ है। तो पहले क्या क्या आपको आउट करना है उसको देखते हैं। तो कहता है इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें OA, यानी कि इस बड़े वृत्त की त्रिज्या जो OA हो गया, या OB हो गया, या OC हो गया, या OD हो गया, वो आपको दिया हुआ कितना, 7 सेंटीमीटर। तो आपको डिफाइन क्या क्या करना है, ये छोटा वाला अर्धवृत्त, सॉरी ये वृत्तखंड, ये वृत्तखंड, और ये वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस गिवन तो दिया क्या क्या हुआ है इसमें आपको, O केंद्र वाला वृत्त की त्रिज्या OA, OB, OC, OD, यानी कि बढ़िया ले लेते हैं, क्या है आपको 7 सेंटीमीटर है क्या, ठीक है। और आपको ये दिया हुआ है, तो ये क्या है आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। परस्पर लंब है तो ये क्या हो जाएगा आपको 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा आपको 90 डिग्री हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं OM, तो OM क्या हो जाएगा, OD का आधा, ये O से M क्या हो जाएगा, OD का आधा, कितना हो जाएगा आपको 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए इस वृत्तखंड को आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या होगा सेम है, क्योंकि 90 डिग्री, ये भी क्या है आपको 90, और ये भी क्या है आपको 90। तो ये एक आ जाएगा वृत्तखंड, तो 2 से गुना कर देंगे, दोनों वृत्तखंड आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, नाउ अब क्या करते हैं कि उसमें जाते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ पे ये कैसा आपको OCB, इसमें क्या है ये 90 डिग्री, और ये आपको पहले क्या निकालना है, अब वृत्तखंड निकालना है। इसमें थीटा कितना आपको 90 डिग्री है। त्रिज्या OC या त्रिज्या क्या है आपको 7 सेंटीमीटर है। तो क्या करते हैं, त्रिज्यखंड में से क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज को माइनस कर देते हैं, त्रिभुज को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो पहले त्रिज्यखंड OC, C से लेके B से लेके O का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि लंब था, बटे 360, पाई का मान
22/7। 8 का मान 7 का स्क्वायर था तो 7 गुनी 7, 9 चौक 36, 1/4, 7 7 खत्म। ये 11, ये 2, तो 11 7 77/2 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओ सी, फिर से बी, बी से ओ, ये क्या हो गया आपका त्रिज्यखंड, इसका कितना आ गया 77/2। तो यहां पर आप याद कर सकते हैं, लिख देते हैं 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मिटा दे, क्या इजी था ये काफी। लेकिन अब ये त्रिभुज, अब क्या आएगा ये आपको त्रिभुज में, अब आप देखते हैं बी सी ओ, क्या करते थे, ये लंब दे दिए, ये क्या, अच्छा ओ एन कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं आगे, ओ एन लंब बीसी पर डाला, क्या हो गया, ये 90 था तो 2 भाग में बट गया होगा। एन ओ बी, कौन एन ओ बी, ये कौन बराबर कौन एन ओ सी, क्या हो जाएगा आपका, ये भी कौन और ये कौन क्या होगा आपका 45 डिग्री में बट गया, ये 45, ये भी 45। अब त्रिभुज एन ओ सी से, त्रिभुज एन ओ सी से, एन ओ सी से ये 90 डिग्री है, इसको कर्ण हो जाएगा। अब थोड़ा इसको घुमा देते हैं, अच्छा लगेगा। ओसी कर्ण था, ये एन था 90 डिग्री का, ये ओसा, ये 80 था। इसमें कि ओसी क्या है आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये अभी कितना निकाले हम लोग, ये 45, ये 45 है, ये 90 है, ये भी क्या हो जाएगा आपको 45 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 45, 45 90 90 90 180। अब देखते हैं इसमें से साइन 45, साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब, यानी कि ओ एन, अब बटे कर्ण ओसी, साइन 45 का मान 1/√2, ओ एन का मान पता है क्या, नहीं, ओसी का मान 60, ये क्या हो जाएगा 7/√2 ओ एन। तो ओ एन कितना आ गया आपको, ओ एन 7/√2, ओ एन कितना आ गया आपको 7/√2, यहां लिख देते हैं ओ एन कितना है 7/√2, हटा दे थोड़ा सा यहां से। फिर से देखते हैं cos 45, cos बराबर क्या होता है आधार यानी कि एनसी बटे कर्ण ओसी, cos 45 का मान 1/√2, एनसी पता है क्या नहीं है, और ओसी कितना है आपको 7, इधर चले जाएगा 7 ऊपर, 7/√2, एनसी क्या हो जाएगा अभी 7/√2, एनसी क्या आ गया आपको, यहां देखिए एनसी 7/√2, चूंकि जितना बड़ा एनसी होगा उतना ही बड़ा क्या होगा एनबी, चूंकि एनसी बराबर एनबी, एनसी बराबर एनबी, या त्रिभुज भी क्या हो जाएगा दोनों समरूप, सर्वांग सम हो जाएगा, ओ एन सी सर्वांग सम त्रिभुज ओ एन बी, इसलिए एनसी बराबर एनबी, एनसी बराबर एनबी, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा एनसी प्लस एनबी, 7/√2 जोड़ 7/√2 हो गया, 7 + 7 कितना हो गया 14/√2, 14/√2। यहां कैसे आ गया आपको बीसी आ गया, क्या बीसी आ गया, यानी कि ये बीसी आ गया, ठीक है क्या। और यहां से लेके हम लोग जो दिए थे इस पे ओ से लेके एन, वो भी आपको कितना है 7/√2। यहां तक पॉज करके आप उतार सकते हैं वीडियो को, ठीक है, मिटाते हैं थोड़ा। अब त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार क्या है बीसी, लंब क्या है ओ एन, आधार कोई मान सकते हैं, इसको ही मान लो, लेकिन यहां से कहीं लंब देना पड़ेगा आपको, इसलिए क्या हो गया आधार बीसी को माने और यहां से यहां तक लंब यानी कि ऊंचाई है, तो 1/2 बीसी गुना 1/2, बीसी कितना था 14/√2 और ओ एन कितना था 7/√2, ये कट गया 7 7 49, √2 2 हो गया, क्या हो गया आपको 49/2, 49/2 किसका आ गया आपके पास ये त्रिभुज का। अब वृत्तखंड क्या हो जाएगा बी से सी, इसको मान ले क्या पी, बी सी पी बी का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का कितना है वहां लिख चुके थे पहले 77/2 माइनस 49/2, 2 हो गया 77 माइनस 49, 17 से 9 गया, ठीक है।
तो यहाँ देख सकते हैं 17 हो गया, इधर 8 हो गया, 6 4 गया, 2/2 कितना हो गया आपका 14 दूनी 28। क्या हो गया 14 था, सेंटीमीटर है क्या, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से मैंने ली छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो 22/7 और 7/2 का स्क्वायर। एक वृत्तखंड का कितना है 14, तो 14 गुना 2, 22/7, 7/2 गुनी 7/2, 14 दूनी 28, 7 7 कट गया, 77/2 प्लस 28 यहां से कर देते हैं, 2 तिया 6 बच जाएगा 17, 2 ठीक 16, 2 5 10, 28, 8 8 16, 3 2 5 66.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा आपको इसमें, पहले ये त्रिज्यखंड का निकाल लीजिए, पाई स्क्वायर इंटू थीटा/360 से। इसके बाद क्या होगा, ये त्रिभुज बच जाएगा, त्रिभुज में एक लंब दीजिए, दो भाग में बढ़ जाएगा, ये कौन है साइन एक बार कॉस, और इसका आ जाएगा। तो क्या करना आपको, त्रिभुज में से त्रिज्यखंड को माइनस कर दीजिएगा, तो वृत्तखंड, एक वृत्तखंड आ गया, चूंकि दोनों के साथ बराबर, तो दो वृत्तखंड और इसका आ गया। तो ओवरऑल छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कंटिन्यू वीडियो देखते चलिए, मैट्रिक का A to Z वीडियो आते जाएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका मैट्रिक में दोस्त है उसके तक क्या शेयर करके पहुंचाइए वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।